आई एम नीरू सारस्वत। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम ईवीएस के क्लास थर्ड के 22 चैप्टर्स हैं, जिसका पूरा सार जो हमें इस फर्स्ट वीडियो में एक वीडियो में ही किया गया है। और इस वीडियो में जो 22 चैप्टर्स हैं उनके जितने भी क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या आने वाले हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो इसमें से बनते हैं, बस उन्हीं चैप्टर्स को इसमें इस वीडियो में बताया जाएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं और आते हैं और आगे आएंगे भी, ठीक है, बस उन्हीं के बारे में डिस्कशंस वीडियो में की जाएगी। होप सो आपको ये अच्छी भी लगेगी और ये जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। मतलब जैसे आपको सिर्फ पेपर देखना है और आपको लगेगा कि हाँ क्वेश्चन यही है, देन आपको फटाफट से टिक लगा देना है, बस इस तरीके की वीडियो है, ठीक है। और जो ऑनलाइन क्लास की बात हो रही थी, तो ऑनलाइन के लिए इसमें 1000 सब्सक्राइबर्स डिमांड किए हुए हैं यूट्यूब ने, दैट्स वाई ऑनलाइन क्लास नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसके लिए सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा चाहिए, इसलिए रिकॉर्डेड वीडियोज़ ही मुझे चलानी पड़ेंगी, ठीक है। अब मैं अपनी वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ। इसमें देखेंगे पहले जो चैप्टर फर्स्ट है, अकॉर्डिंग टू चैप्टर्स मैं आपको बताती चलूँगी क्या क्या चीज़ें इसमें बताई गई हैं, उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। नाउ स्टार्ट। पहला है जानवर शब्द, ठीक है। तो जो बुक का फर्स्ट चैप्टर है उसमें जानवर वर्ड का यूज़ किया हुआ है, बस हमें ये माइंड में रखना है। फिलहाल तो उससे कोई क्वेश्चन नहीं आया है, फिर भी आता है कि हमने मतलब क्यों जानवर शब्द का यूज़ किया है क्लास थर्ड में। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि बच्चे ना जानवरों का विभिन्न प्रकार से वर्गीकरण नहीं कर पाते हैं। वो कोई भी जानवर को देखेंगे, गाय को देखते हैं या बफेलो को देखते हैं, छिपकली को देखते हैं, तो सीधे बोलते हैं जानवर है, ठीक है। उनको वर्गीकरण नहीं आता है, अभी उनकी एज इस कैपेबल नहीं हो पाते हैं कि वो जानवर को मतलब डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। दैट्स वाई ओनली हम जानवर शब्द का यूज़ ही करते हैं। नेक्स्ट लेंगे चैप्टर नंबर 2 में जो बात की गई है वह चूहे की गई है। देखिए चूहों में क्या चीज़ होती है, चूहों में जो डिफरेंट होती है थोड़ी सी, हमें पता होना चाहिए चूहों के बारे में। तो उसमें बताया गया है कि चूहे में देखने की क्षमता बहुत कम होती है, परंतु सूंघने की, छूने की तथा स्वाद वाली क्षमताएँ बहुत ही तीव्र होती हैं, ठीक है। तो ये हमें माइंड में रखना है कि चूहे में क्या होता है, देखने की क्षमता कम, परंतु सूंघने की, छूने की तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमें याद रखना है कि जो गांधी जी हैं इनकी 150वीं वर्षगांठ पर, गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ पर स्वस्थ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। ये भी आपको माइंड में रखना अगर क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि बुक में गिवन है तो हमें ये रीड आउट करना ही है कि गांधी जी की जो 150वीं वर्षगांठ पर स्वस्थ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। तो आप इसे प्लीज़ राइट डाउन करते रहना। इसके बाद है ऑड वन आउट है, जो कि आपके एग्जाम में आया भी है और आएगा भी। तो आपको ये ऑड वन आउट जो बुक्स में दिए हुए हैं, ठीक है, वो आपको देख लेने हैं। नदी, पहाड़, तालाब, नल, सोता। तो आपको ये देखना है कि इनमें से डिफरेंट या ऑड वन आउट कौन सा है। देखो नदी जो है ये वाटर से लिंक करती है, पहाड़ नहीं करते हैं, तालाब करते हैं, नल भी करता है, सोता भी करता है, दैट मीन्स पहाड़ इसमें आउट है। नहाना, कपड़े धोना, तैरना, कंघी करना, आटा गूंदना। अच्छा, इन सब में जैसे आटा गूंदना, तैरना, कपड़े धोना या नहाना, इन सब में वाटर का यूज़ करते हैं, बट कंघी करने में नहीं करते हैं, दैट्स वाई ये ऑड है। मछली, बतख, बंदर, मगरमच्छ, कछुआ, ये आपके एग्जाम में आया है, बट थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया गया उसमें, ठीक है। तो मछली जो वाटर से लिंक करती है, बतख भी करता है, बंदर नहीं, मगरमच्छ एंड कछुआ ये सारे वाटर में ही रहते हैं, बट बंदर नहीं रहता है, इसलिए बंदर आउट है। ऑड है कार, नाव, बस, रेलगाड़ी, साइकिल। आपको ध्यान रखना है कार जो होती है रोड पे चलती है, बस एंड रेलगाड़ी साइकिल, बट नाव जो होती है ये वाटर में चलती है, दैट्स वाई ये ऑड है, ठीक है। इससे रिलेटेड भी आपका एग्जाम में आया हुआ है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है वो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पानी की आवाज़, यानी आप पानी का टैप खोलते हैं उसमें किस तरीके की आवाज़ें आती हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कल कल, छल छल, छपाक, झरझर, ठीक है। तो ये 4 वॉइस हैं, कल कल, छल छल, छपाक और झरझर। ये 4 वॉइस आप राइट डाउन कर सकते हैं, अगर एग्जाम में आए तो आप माइंड में रख लेना कि वाटर की 4 काइंड ऑफ वॉइस होती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 है खाना अपना अपना। अब ये वाला चैप्टर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा मतलब पेपर नहीं है जिसमें ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना आया हो, ठीक है। तो अभी जितने भी क्वेश्चन है वो इससे ही रिलेटेड है। आप अपना प्रीवियस ईयर जो देकर आए हैं, जो बच्चे दे चुके हैं सीटेट, उसको देख सकते हैं। देखिए हांगकांग है, इसमें लिंग हु फेन ये एक टाइप का भोजन है जो सांप से बना हुआ होता है। तो आपके पेपर में लिंग हु फेन भी लिखा भी आ सकता है या सांप से बना भोजन। तो आपको माइंड में रखना है
है, ये होता कहाँ है। तो आप इसे राइट डाउन कर लेना अभी कि सांप से बना भोजन कहाँ मिलता है हमें, हांगकांग में, और इसे लिंग हू फेन कहते हैं। इसके बाद कश्मीर। कश्मीर में क्या होता है, सरसों के तेल की बनी मछली, यानी सरसों के तेल से जो मछली बनती है वो कहाँ पर बनेगी, हमारी कश्मीर में। तो आपको जब ये लिखा आएगा पेपर में, अभी दिखाऊंगी आपको कि सरसों से तेल की बनी मछली लिखा होगा, आपको मैचिंग करनी है। तो आपको ध्यान रखना, अगर मछली जो सरसों के तेल में बनी हो तो वो कहाँ बनेगी, कश्मीर में। अब देखेंगे गोवा। देखो नारियल के तेल में बनी मछली अगर नारियल के तेल से आएगी तो आपको गोवा का ध्यान रखना है। अगर सरसों के तेल से आती है तो वो कहाँ पर होगी, कश्मीर में। नेक्स्ट आपका आएगा केरल। केरल में टैपू ओका आपको ध्यान रखना है, ये करी पत्ता और मतलब उबले हुए कुछ होते हैं और उसके थ्रू इनको बनाया जाता है। तो आपको बार बार ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये डिफरेंट कर अलग से भी टैपी ओका का आया हुआ है और ये मैचिंग में भी आया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना, अगर टैपी ओका आपको देखने को मिलता है तो आपको केरल से उसको मैच करना है, या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो केरल को आपके माइंड में रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप अभी राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में फटाफट से टिक लगा पाएँ। अब है बिन बोले बात, इससे रिलेटेड कुछ भी था नहीं, ये बच्चों को कुछ सिखाने के लिए था। इसके बाद है पंख फैलाए और उड़ते जाएं, ठीक है। इसमें ये 2 लाइन्स हैं, ये जो मैना वाला इसमें मतलब 2 ही लाइन्स थी जो इम्पोर्टेंट थी और इससे रिलेटेड पेपर्स में आया हुआ है। तो मैना वाला उल्लू वाला तो हमारे में आया था, और मैना वाला जो ये दिसंबर का एग्जाम गया उसमें क्वेश्चन पूछा गया। तो ये 2 ही लाइन्स हैं इस चैप्टर की, तो आप इसे राइट डाउन कर लेना। मैना के बारे में ये है कि मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, ठीक है, और उल्लू क्या करेगा, अपनी गर्दन झटके से पीछे तक घुमा सकता है, ठीक है। अब दोनों में माइंड को रख लेना है एकदम से कि मैना जो होगी वह अपनी गर्दन को आगे पीछे करेगी, ठीक है, लेकिन उल्लू क्या करेगा, अपनी गर्दन को झटके से पीछे तक घुमा सकता है। तो क्वेश्चन आपके में जिस टाइप से पूछा जाएगा आप उस टाइप से उसको सोच समझ के आंसर लगाना, और इसके लिए पहले से राइट डाउन कर लो कि मैना क्या कर सकती है और उल्लू क्या कर सकता है, ठीक है। दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि मैना जो है वह झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करेगी और उल्लू क्या करेगा, अपनी गर्दन झटके से पीछे तक घुमा सकता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है बादल आए बारिश लाए, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ भी नहीं बनता, और पकाए खाएं ये भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद है यहाँ से वहाँ है, काम अपने अपने मतलब जो किस तरीके से जो अपने अपने वर्क हम करते हैं, दीदी का अपना काम होता है, भैया का अपना काम होता है, उस बारे में डिटेल है। इसके बाद है छूकर बताओ। इस छूकर बताओ में लुई ब्रेल के बारे में बताया गया, एक स्टोरी है वो मैं आपको बता देती हूँ, बट इससे क्वेश्चन आया नहीं, फिर भी माइंड में रखना आ भी सकता है कि लुई ब्रेल कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के थे। ये 3 साल का थे, जो लुइस हैं ये 3 साल के थे और इनकी नुकीली चीज़ों से खेलते थे, क्योंकि इनके पापा जो है इंजीनियर थे, उनका कोई सामान था उससे ये खेलता था, जिसके कारण इसने अपनी आँख में नुकीली चीज़ चुबा ली और इसकी आंखें चली गईं। बट इसने अपनी जो है अंदर की क्षमता को जगाए रखा, इसका रीडिंग का पढ़ने का बहुत मन था, दैट्स वाई इसने कुछ ऐसी चीज़ें करी और ब्रेल लिपि की खोज करी और जिससे इसने अपना पढ़ना स्टार्ट कर दिया। दैट्स वाई हम जो लुइस ब्रेल हैं इनको ब्रेल लिपि के थ्रू जानते हैं। और ये ध्यान रखना है कि अगर आएगा ब्रेल लिपि में कितने बिंदु पर आधारित होती है, तो ये 6 बिंदु पर आधारित होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रेल लिपि जो है वह 6 बिंदु पर आधारित होती है। नेक्स्ट आपका 14 चैप्टर है कहाँ से आया और किसने पकाया। इसके बाद है आपका आओ बर्तन बनाएं। तो ये आपको ध्यान रखना है, बर्तन 2 टाइप के इसमें बताए हुए हैं। एक है पत्थर के बर्तन, तो आपको ध्यान रखना है पत्थर के जो बर्तन है वह हाथों से हम खोदेंगे और कुरेदेंगे तब वो बर्तन बनेंगे। और दूसरा आपका मिट्टी के बर्तन है, तो मिट्टी के बर्तन जो हम मिट्टी लेते हैं फिर उसे गूंथते हैं हाथों से तब वो बनती है। बस ये दोनों चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। बर्तन कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के हैं, पत्थर के और मिट्टी के। अगर पत्थर के बर्तन आपको आएंगे तो हाथों से हम क्या करेंगे, पहले खोदेंगे उसे क्योंकि पत्थर है, ठीक है, कुरेदेंगे, उसके बाद बनेंगे। बट अगर मिट्टी के बर्तन आपसे पूछा जाए तो गूंथ कर हम उसे बनाएंगे हाथों से, तो वो मिट्टी के बर्तन कहलाएंगे। इससे अभी तक कोई क्वेश्चन वैसे आया नहीं है। इसके बाद चैप्टर था आपका चिट्ठी आई है, तो इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था, वो चिट्ठी से रिलेटेड था कि चिट्ठी कैसे कैसे जाती है और किस तरीके से कितनी मोहरें उस पर लगी होती हैं, बट उसमें कोई मेंशन नहीं किया हुआ है। नेक्स्ट आपका है ऐसे भी होते हैं घर, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक जो मैंने आपको बताया वो फिश वाला और एक ये वाला, इसी में से क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको यहाँ पर अब अच्छे से ध्यान देना है और जिस तरीके से मैं बोलूँ उसको राइट डाउन करते रहना है, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर में आता ही आता है। ये तो
पक्का ही आ रहा है, हर बार आ रहा है, ठीक है। तो देखो असम है, इसमें किस टाइप का हाउस बनता है और वो आपको ध्यान रखना वहाँ किस तरीके के हाउस होते हैं। तो देखो असम में क्या होता है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, घर ज़मीन से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं, इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं, ये अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। तो आप इसको फिर ध्यान से सुन लें कि असम में क्या होता है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है और घर ज़मीन से 12 फुट ऊंचे होंगे और इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है, ठीक है। जो खंभे होते हैं बांस के उन पर बनाया जाएगा और ये अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। तो अगर आपको ये क्वालिटी दे दी जाएगी, आपको ये क्वालिटी देख के पहचानना है कि ये हाउस जो है कहाँ पर होते हैं, असम में होते हैं, मनाली में होते हैं, तो आपको ये माइंड में रखना है। नेक्स्ट आपका है मनाली। और मनाली में क्या होता है, बारिश यहाँ पर भी खूब होती है, बर्फ़ भी पड़ती है और जब ठंड ज़्यादा होगी तब धूप में बैठना अच्छा लगता है और हमारे मकान पत्थर पर लकड़ी के बने होते हैं, ठीक है। आपको ये क्वालिटी दे दी जाएगी कि बारिशें बहुत होती है, जहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, ठंडी भी ज़्यादा पड़ती है, तो वो घर कहाँ पर होते हैं, ठीक है। इसके बाद है राजस्थान। राजस्थान का पेपर में काफ़ी बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। राजस्थान में क्या होता है, बारिश कम होती है, खूब गर्मी पड़ती है और लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, ठीक है। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं, मिट्टी से लेप कर सुंदर इन्हें बनाया जाता है। छोटी कंटीली झाड़ियों की बनी होती हैं, इसके ऊपर जो इसको ओवरऑल ढका जाता है वो क्या होता है, छोटी कंटीली झाड़ियों से ये ढका जाता है या इनसे इन्हें बनाया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना, जहाँ भी झाड़ी या कंटीलियों से रिलेटेड कुछ आएगा तो आप तुरंत उसे राजस्थान से मैच कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट इसमें हाउस बोट का था, इसमें दिया हुआ है कि ये डल झील पर, जो डल झील है वहाँ पर हाउस बोट्स होती हैं, इतना आपको माइंड में रखना है बस, ठीक है। फिर एक बार मैं दोबारा इसको बता देती हूँ। पहले आपको ध्यान रखना है कि असम में हाउस किस टाइप के होते हैं, मनाली में और राजस्थान में। असम में ध्यान रखना आप लोगों ने, बारिश बहुत ज़्यादा होगी, घर 12 फुट ऊंचे होंगे और ये बांस खंभों पर बनाए जाते हैं। सबसे मेन लाइन इसकी यही है, बांस और खंभों पर बनाए जाएंगे। तो बांस खंभे जहाँ पर भी आप देखेंगे तो असम का ध्यान आप रखेंगे। अगर मनाली में देखेंगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड और बारिश बर्फ़, इसका ध्यान रखेंगे। पत्थर लकड़ी के भी यहाँ मकान बने होते हैं, मतलब मकान जो होंगे पत्थर पर लकड़ी के बने होंगे, ठीक है, इतना माइंड में रखना है। और राजस्थान में आपको कंटीली झाड़ी को ध्यान में रखना है, गर्मी तो वहाँ पड़ती ही है, ठीक है। उसके बाद हाउस बोट मैंने बताया कि डल झील पर हाउस बोट जो है वो रहती हैं। इसके बाद है हमारे साथी जानवर, इसका नहीं है क्वेश्चन में। उसके बाद है बूंद बूंद से और तरह तरह के परिवार। इसमें तरह तरह के परिवार में ये है, इसमें चैप्टर में जो क्वेश्चन पेपर में भी आ रहा है कि आया नहीं है, मतलब है, शायद इसकी बात की जा रही है कि शायद आए भी ये वाला इस तरीके के क्वेश्चन। जैसे कोई पेरेंट्स है और बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लग जाते हैं, तो बच्चा उसका स्कूल में आके थोड़ा अपसेट सा हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए कि ऐसी कंडीशन में टीचर्स को बच्चे को सेपरेट बुला के बात करनी चाहिए, उसके प्रति संवेदनशील होना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए टीचर को, ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर बच्चा भी पेरेंट्स के जैसा ही बन जाए, उसने वो एक्टिविटी वो भी ग्रैंड करने लग जाए, जैसे पेरेंट्स ड्रिंक कर रहे हैं या उनका जो व्यवहार है उसको गलत लग रहा है, वो उसको अडॉप्ट करने लग जाता है, तो ऐसी कंडीशंस में टीचर को क्या करना चाहिए, तो जैसा कि बुक में भी गिवन है और हम भी जानते हैं, बच्चे को सेपरेट बुलाया जाए और उसकी भावनाओं के, मतलब उसके मन में क्या चल रहा है उसको अच्छे से पूछा जाए, ताकि वो गलत रास्ते पे ना जाए और टाइम रहते ही उसको समझा दिया जाए। उसके बाद है, ये 3 चैप्टर्स हैं, इनसे कुछ भी क्वेश्चन नहीं है जो आया हुआ है, क्योंकि ये बच्चों के सिर्फ खेलने से रिलेटेड, आसपास रहना, उनका घूमना, उनकी क्रिएटिविटी उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो ये था, और सेकंड जो मैंने आपको बताया उसका मछली वाला, ठीक है, यही है। अब करेंगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो 3rd क्लास से आए हुए हैं। यस, देखिए, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपिओका। तो मैंने आपको टैपिओका बोला था कि जहाँ भी आप टैपिओका देखेंगे वहाँ माइंड में फटाफट से केरल को माइंड में रखेंगे। तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है, ये हमारे वाले क्वेश्चन में आया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका पश्चिम बंगाल, सेकंड है बिहार, थर्ड है तमिलनाडु, फोर्थ है केरल। तो हमें पता है टैपिओका देखना, फटाफट से केरल पे टिक लगाना, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसको माइंड में रखिएगा।
नेक्स्ट आपका ये इसी दिसंबर में जो एग्ज़ाम जुलाई का हुआ है उसी के पेपर, उसी में तीनों क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस इसमें से आए हुए हैं। देखो, घरों के नीचे दिए गए विवरण पर विचार करना है और फिर हमें बताना है कौन सा जो उसमें क्लासिफिकेशन दी गई है वो बिल्कुल करेक्ट है। राजस्थान, देखो राजस्थान के बारे में बताया है कि राजस्थान के गाँव के लोग मिट्टी के घरों में जिसकी छतें कंटीली झाड़ी की होती हैं, जो मैंने आपको बताया, जैसे कंटीली झाड़ी और मिट्टी गर्मी कुछ देखेंगे आप तो पहचान जाएंगे कि राजस्थान की पहचान है। ठीक है, तो ये राजस्थान में रहते हैं। क्या आप यहाँ से आसानी से बता सकते हैं कि ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फिर चलेंगे नेक्स्ट, मनाली यानी हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभे पर बने होते हैं। तो मैंने आपको बताया था बांस और खंभे, आप इसका ध्यान रखेंगे। खंबे और बांस कहाँ पर थे? हमारे असम में थे, ना कि मनाली में। तो ये हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट है, लेह में पत्थर के 2 मंजिल के घर बनाए होते हैं और नीचे की मंजिल पर ज़रूरत का सामान और जानवर को रखते हैं। तो ये वाला इसमें है नहीं, ये 4th क्लास से लिया गया है। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है। इसको भी आप ध्यान रखें ना, जब 4th क्लास का मतलब वीडियो बनाई जाएगी तब आपको ये थोड़ा मेमोराइज हो जाएगा। ठीक है, तो आपका लेह वाला भी करेक्ट है और फर्स्ट जो राजस्थान है वो करेक्ट है। मनाली वाला रॉन्ग है क्योंकि ये पहचान किसकी है? असम की। तो हमारा ए और सी करेक्ट है। तो ऑप्शन आपको जो आप अपना प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, यही क्वेश्चन है। ऑप्शन में दे रखा है ए और बी करेक्ट है, बी सी है, ए सी है या केवल सी है। तो हमें पता है हमारा राजस्थान वाला करेक्ट है और लेह वाला करेक्ट है, यानी ए और सी करेक्ट है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन 3rd। नेक्स्ट चलेंगे, नीचे दिए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? तो मैंने आपको बताया था कि उल्लू और मैना, 2 बताए हुए हैं। जो मैना होती है वो झटके से सिर्फ आगे पीछे कर सकती है, उल्लू घुमा सकता है। तो हमें हमारा ऑप्शन देखना है कि इसमें क्वेश्चन पूछा है कि झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करेगा, तो वो कौन सा पक्षी है? हमारा मैना। ठीक है, यानी ऑप्शन डी। इसके बाद कॉलम ए कॉलम 2 है, आपको इसमें मैचिंग करनी है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर के ही हैं सारे। हांगकांग है, हांगकांग से देखना हमें हांगकांग में क्या था? किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपिकोआ। अब फिर टैपिकोआ आ गया, आपको फटाफट से केरल देखना है और केरल के साथ इसे मैच कर देना है। नेक्स्ट है, सरसों के तेल में बनी मछली। आपको बताया था सरसों के तेल में अगर मछली बनेगी तो कहाँ बनेगी? वो कश्मीर में। तो आपको सेकंड को इससे मैच कर देना है। ठीक है, इसके बाद है आपका नारियल के तेल में अगर मछली बनेगी तो कहाँ बनेगी? वो गोवा में। ठीक है, आपको मैंने जिस तरीके से बताया था उस तरीके से आपको फटाफट मैच इस तरीके से ही टिक लगाते रहने। ठीक है, नेक्स्ट है छोले भटूरे। तो ये तो हमने ना इसमें पढ़ा नहीं है और ना ही इसमें गिवन है। सांप का पकाया हुआ भोजन जो मैंने आपको बताया था कहाँ मिलेगा? वो हमारे लुई फेन वाला जो था, सांप का पकाया भोजन को क्या बोलते हैं? लुई फेन। तो ये हमें कहाँ मिलता है? हांगकांग में। ठीक है, तो 5th का ये करेक्ट है। तो आपने अब देख लिया होगा किस तरीके से मतलब हमें क्लासिफिकेशन दी होती है। हमें इसको फटाफट से मैच करना होता है क्योंकि हमें पहचान होती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर बनाई जाती है। नेक्स्ट आपका ये ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। तो कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली, निम्न में से जो भी भिन्न है उन्हें आपको पहचानना है। देखिए, फर्स्ट आपका कछुआ है, नेक्स्ट घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली। और ज़्यादातर क्वेश्चन जो वाटर से लिंक रिलेटेड ही आ रहे हैं। देखिए, कछुआ वाटर से रिलेट करता है, घड़ियाल भी करता है, कौवा ऊपर पेड़ पर रहता है, बतख वाटर और मछली भी वाटर में, बट कौवा जो है वो नहीं रहता है। तो दैट्स वाई जो कौवा है वो ऑड वन आउट है। ठीक है, अब हमारे जो सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं ये बिल्कुल डन हो चुके हैं। इससे आउट ऑफ 3rd क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है और थीम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हर टाइम आ रहे हैं। वो नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी उसमें गिवन करा दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो सही लगता है, अच्छा लगता है, आपके लिए यूज़फुल है ही ये, ठीक है, तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दीजिए। ओके, थैंक्स।